जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आप सभी शिवरंजनी तिवारी जी को जानते ही होंगे, जो पूज्य गुरुदेव भगवान को प्राणनाथ प्राणनाथ बोल रही थी। फाइनली उनको जेल हो चुकी है और वो जो है उनके ऊपर FIR हो गया था, वो जेल में जा चुके हैं। पूज्य गुरुदेव के माता जी ने जो है बहुत ही कड़ा निर्णय लिया है। आप सभी को बता दूं, मैं भी बागेश्वर धाम में उपस्थित हूँ। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा, सारी चीज़ें आप सभी को बताऊँगा। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमको सही जानकारी नहीं मिल पाई, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। सबसे पहले आप सभी को वीडियो के माध्यम से ही हम बागेश्वर धाम घुमाते हैं। बागेश्वर धाम का A to Z सारी चीज़ें बताएंगे आपको और यहाँ दर्शन भी आप सभी को करवाएंगे। दोस्तों देखिए, कार्यालय नंबर 1 के पास हैं आप सभी। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा सही जानकारी के लिए। देखिए, हम बागेश्वर धाम में कार्यालय नंबर 1 पर हैं और ये जो है अकाउंट देखिए, बागेश्वर धाम में अगर आप कोई भी सहयोग करना चाहते हैं माँ अन्नपूर्णा भंडारे में, 151 कन्या विवाह में या यहाँ की व्यवस्था में, तो ये अकाउंट नंबर आप सभी जो जिनको अगर सहयोग करना है नोट कर लीजिए। ये देखिए, कार्यालय क्रमांक 1 के बाहर हम हैं। ये जिनको अगर आप जितनी आपकी यथाशक्ति हो उतना सहयोग करिए। ये देखिए, आप डिटेल यहाँ की ले लीजिए। अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बैंक HDFC बैंक, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये ले लीजिए आप लोग जिनको करना है सहयोग। चलिए अब आगे की जानकारी आप सभी को बताता हूँ। आगे आप सभी को जो है सबसे पहले बागेश्वर धाम भ्रमण कराता हूँ, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही आप लोग अगर बागेश्वर धाम घूम लेते हैं घर पर बैठे ही तो ये बड़े सौभाग्य की बात है आप सभी के लिए। दोस्तों देखिए, चारों तरफ से दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर भी 151 कन्या विवाह होने वाला है, इसलिए जो है तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही हैं। क्योंकि 8 मार्च शिवरात्रि के दिन 151 कन्या विवाह होना है और 1 मार्च से 8 मार्च तक यहाँ पर जो है महाकुंभ लगने वाला है। ये देखिए, काम देखिए जोरों शोरों से चालू है। आप सभी को बता दूं, ये वो पंडाल है जहाँ पर पूज्य पराशर महाराज जी कथा किए थे, प्रवचन किए थे। इसके पहले आप सभी देखे होंगे यहाँ दीवार नहीं बनी थी, लेकिन अब दीवार भी बन चुकी है। और ये देखिए, काम भी बहुत जोरों शोरों से चालू है। और क्योंकि 151 कन्या विवाह जो होने वाला है महा उत्सव, तब तक सारी तैयारी यहाँ की कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके लिए बागेश्वर धाम में बहुत ही ज़्यादा जो है तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से लगी हुई है। ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सही जानकारी अगर चाहते हैं, आप बागेश्वर धाम से जुड़ी सही जानकारी चाहते हैं, क्या हुआ है शिवरंजनी तिवारी के मैटर में, पूज्य गुरुदेव जी की माता जी जो है क्या निर्णय ली हैं, आप सभी ने बहुत सारे चैनलों पर देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस देखा होगा, लेकिन आज जो है सही जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सारी चीज़ें दिखाएंगे और प्रूफ दिखाएंगे। ऐसा नहीं है हम कुछ भी बोल देंगे। और आप सभी को पता ही है कि हम बागेश्वर धाम सरकार की हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। ये देखिए, हम अभी परिक्रमा मार्ग में हैं, हम चल रहे हैं आगे, आप सभी को दिखाएंगे। बागेश्वर धाम में कुछ बदलाव भी हुए हैं और आप सभी को बता दूं कि ये देखिए, नालियाँ बन रही हैं। नाली जो है ऑलमोस्ट बन ही चुकी है और ये बन रही है। आप सभी जानते ही होंगे कि पानी का निकास जो है वो बहुत मुश्किल था बागेश्वर धाम के लिए, इसलिए नालियाँ बनी हैं। और ये देखिए, चबूतरा भी बना है। यहाँ जो नीम का पेड़ था, यहाँ पर चबूतरा बन चुका है देखिए। और आगे अगर आपको ले चलूँ, देखिए इधर देखिए लिखा है परिवर्तित मार्ग, आदेशानुसार श्री बागेश्वर धाम सेवा समिति। देखिए, ये भी काम बहुत जोरों शोरों से लग रहा है दोस्तों, चालू हुआ है। देखिए यहाँ क्या बन रहा है। बागेश्वर धाम में जो है 151 कन्या विवाह जो होना है, महोत्सव जो होना है, उसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। और जो महाकुंभ लगने वाला है उसके पहले ही सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी, इसलिए सभी लोग जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। चलिए आगे आप सभी को दिखाता हूँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं, उनकी जानकारी, सही जानकारी आप लोग देखना चाहते हैं हमेशा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप तक सही जानकारी पहुँच पाए। क्योंकि आप लोगों तक गलत जानकारी पहुंचती है, आप वही चीज़ मान लेते हैं। बहुत सारे लोकल चैनलों पर आप सभी को फेक जानकारी दी जाती है, तो आप लोग फेक जानकारियों से बचें, सही जानकारी लें और लोगों तक शेयर भी करें। सही जानकारी बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी सही जानकारी खुद लें और लोगों तक शेयर भी करें। यही हमारी जो है वो रहती है, हमारी सोच यही रहती है कि आप तक हम सही जानकारी पहुँचा पाए। देखिए, इधर भी जोरों से काम लगा हुआ है। जो 151 कन्या विवाह होना है उसके लिए बागेश्वर धाम में अगर आप अभी आ रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि चारों तरफ जो है
बहुत ज़ोरों शोरों से काम लगा हुआ है। हर तरफ चीज़ें कुछ ना कुछ बन ही रही हैं, कुछ ना कुछ बदलाव बागेश्वर धाम में। यहाँ भी देखिए काम लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या काम लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये पानी पीने के लिए नल बन रहे हैं। देखिए आप लोग परिक्रमा मार्ग में पानी पीने के लिए नल बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक पानी पीने का केवल एक ही स्थान था बागेश्वर धाम में, जहाँ हम लोग भोजन करने के बाद, प्रसाद पाने के बाद जहाँ हाथ मुँह धुलने जाते हैं, वहीं बस पानी पीने का स्थान है। लेकिन अभी जो है एक यहाँ भी पानी टंकी बन रही है, यहाँ हम लोग सुंदर जल प्राप्त। जय श्री राम चंदू, सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। ये देखिए बागेश्वर धाम सरकार के अति प्रिय शिष्य चंदू हैं, आप सभी जानते ही होंगे इनको। चंदू जो है बागेश्वर धाम के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, आप सभी जानते ही होंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको गले लगाते हैं। और ये बागेश्वर धाम के सबसे बड़े भक्त हैं, आप सभी को बता दूं। चलिए आगे आप सभी को दिखाता हूँ। और यहाँ पर गाने भी बज रहे हैं। ये देखिए कार्यालय क्रमांक 2 है, यहाँ पर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और यहीं पर आपको सिद्ध नारियल भी मिलता है, तो सिद्ध नारियल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए और एक बदलाव और आप सभी को बता दूँ दोस्तों कि पहले हम जो है लाइन लगाते थे पूज्य बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार के दर्शन के लिए। ये जो रेलिंग्स बनी हुई है, ये जो पहले हम क्या करते थे कि लाइन लगाते थे उस तरफ, हवन कुंड के उस तरफ, परिक्रमा मार्ग के रोड के जैसे हम आते थे उधर लाइन लगाते थे बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए। लेकिन अब ये बदलाव हो चुका है। अब हम ये जो दुकानों के जस्ट सामने कार्यालय नंबर 2 के ये इसके बगल देखिए, इसके बगल ये रेलिंग शिफ्ट हो गई है। अब हम यहाँ जो है बालाजी सरकार का दर्शन करने के लिए लाइन लगाएंगे। यहाँ से हमें लाइन लगना पड़ेगा बालाजी सरकार का दर्शन करने के लिए। और दोस्तों आगे आप सभी को बताता हूँ कि क्या है वो पूरा मामला शिवरंजनी तिवारी और बागेश्वर धाम का, जो बताया जा रहा है कि शिवरंजनी तिवारी को जेल हो गया, शिवरंजनी तिवारी के ऊपर FIR हो गया था, वो जेल में है। क्या है पूरा मामला, आप लोग ध्यान से सुनिए और सभी लोगों तक ये खबर पहुंचाइएगा। अभी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि शिवरंजनी तिवारी जो हैं उनको कोई भी जेल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे फेक चैनलों पर आप सभी को बताया जा रहा है कि शिवरंजनी तिवारी को जेल हो गया, उनकी माता जी ने जो है उनको जेल करवा दिया। पूज्य गुरुदेव भगवान की माता जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत बड़ा निर्णय लिया, ऐसा खबरें आप सभी को बताई जा रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप सभी ऐसे खबरों को ना सुने, ऐसी खबरों को नज़रअंदाज करें, ऐसा कुछ नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आप सभी को बता दूं कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने अभी शिवरंजनी तिवारी के बारे में कुछ बोला भी नहीं है। ये देखिए ये एक नई चीज़ बनी है। और आप सभी को बता दूं कि जो हिंदू विरोधी हैं, जो हमारे सनातन को नहीं मानने वाले हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है ये खबर आपको कैसी लगी और आप लोग क्या चाहते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की शादी शिवरंजनी तिवारी से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसा कि शिवरंजनी तिवारी बोल रही हैं कि वो मेरे प्राणनाथ हैं, प्राणनाथ है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शिवरंजनी तिवारी जी की शादी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान से होनी चाहिए कि नहीं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के लायक हैं कि नहीं। जहाँ तक मैं अपनी राय आप सभी को बताऊँ, अगर अपना विचार बताऊँ तो मेरी राय ये है कि शिवरंजनी तिवारी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के लायक बिल्कुल भी नहीं है, 1% नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शिवरंजनी तिवारी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ विवाह करने लायक हैं कि नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।